इनका तो जन्म ही भ्रष्टाचार से और गलत बातों से हुआ है जी। अन्ना आंदोलन के साथ ये जुड़े केजरीवाल जी, उनके नाम को लेके ये आगे सत्ता में आए और बड़े ईमानदार बनते रहे। हमारी पार्टी ईमानदार है। जो आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लाएगा वो जनता की सेवा करेगा। जी, हाँ जी, मैं जनता से वादा करती हूँ कि अगर आप जनता मुझे अपना समर्थन देती है और अगर हम विजयी होते हैं, तो हम इंदर कौर की तरह नहीं करेंगे कि उन्होंने 5 साल में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है। अगर हमें कोई फ़ोन करेगा किसी समस्या को लेके कि हमारे को ये काम है, तो हम वहाँ पे जाके उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, हम उनके घर जाके उनकी समस्या सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। 1-1.5 करोड़ दे रहे हैं, यहाँ लोगों में खर्च भी कर रहे हैं 20-30-50 लाख रुपए रात दिन, कह रहे वहां पैसा बांट रहे हैं, वहां दारू बांट रहे हैं। ना तो हमारी पार्टी में दारू बांट सकती ना हमारी पार्टी पैसा बांट सकती। हम तो लोग जिताएंगे तो लोगों की सेवा कर सकते हैं, हम लोग ये हम गारंटी ले सकते हैं। हमारी जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने बुजुर्गों को सम्मान के नाम पे एक 2000 की पेंशन दी थी जी, जो कि केजरीवाल जी ने आज वो 2000 की पेंशन बंद कर दी है। जो आदमी 4 साल से 5 साल से 7 साल से पार्टी जब बढ़ाई थी तब से लगे थे, उन लोगों को टिकट नहीं मिली, तो इनका बहुत ज्यादा विरोध है। हमारी पार्टी ने 10 पैसे भी, ये प्रवीण डोगरा जी बैठी हुई है, दिल्ली में कोई आदमी साबित कर दे कोई कि किसी 10 पैसे टिकट के लिए हो तो। नमस्कार, इस समय हम सादनगर वार्ड नंबर 138 पर आ चुके हैं और इस समय हम कांग्रेस का जो कार्यालय है यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ प्रवीण डोगरा जी, पवन डोगरा जी और साथ में ही ऋषि मुदगल जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे चुनाव से जुड़ी कुछ चर्चा आज हम करने वाले हैं, क्योंकि जो इलेक्शन का डे यानी वोटिंग का जो डे है वो बहुत बेहद करीब आ चुका है। आज 28 तारीख है और 4 तारीख को वोटिंग है, लगभग 5 दिन का समय बीच में है। मतलब लड़ाई जो है वो लगभग आखिरी मोड़ पर आ चुकी है अभी। तो सबसे पहले तो खबरदार पे आप सभी का स्वागत है और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप प्रत्याशी हैं इस वार्ड से, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार के जो चुनावी मैदान है उसमें उतरी हैं? नमस्कार जी, मैं प्रवीण डोगरा अब की बार सादनगर 138 से निगम प्रत्याशी हूँ। हमारे मेन मुद्दे यही हैं कि जैसे सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवरों में पानी भरा पड़ा है, सीवर खराब पड़े हैं। तो अगर हमें लोग अपना समर्थन देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो गलियां टूटी फूटी हैं, सड़कें खराब पड़ी हैं, सीवरों में पानी भरा पड़ा है और बुरा हाल है जी, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। तो अगर जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य होंगे, तो अगर हम विजयी होते हैं तो हम पूरे कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा मैम, जैसे मैं देख रहा हूँ पिछली बार भी जो बीजेपी से प्रत्याशी थी वो थी इंदर कौर जी और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया है वापस से। और जो वार्ड के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो 5 साल थे इंदर कौर जी लगभग वार्ड से नदारत रही हैं। तो ऐसे में क्या इस वार्ड के लोग वापस से बीजेपी को अपना समर्थन देंगे या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरफ अपना समर्थन दे रहे हैं? सर, वो भी हमारी बहन ही है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस हम अपने कार्य को लेके काम बोल सकते हैं कि अगर हम आते हैं तो हमारे अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य आएंगे हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, यही कहना चाहूँगी। सर, आप क्या कहेंगे? सर, हम पहली बात तो हम किसी राजनीतिक फैमिली से नहीं है, समाज सेवी परिवार से हैं। मेरे फादर पीछे 30-40 वर्षों से RWA के प्रेसिडेंट रहे हैं, इस वक्त मैं हूँ जी। और समाज सेवा से हम बचपन से जुड़े रहे हैं, देखते आए हैं अपने फादर को और कांग्रेस के साथ हमारा लगाव रहा। और अब कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जता के हमें मैदान में उतारा है, तो हम जो है समाज सेवा में तो थे, इसका तो हमें अनुभव है ही। अगर पब्लिक हमें जिताती है, हमें कुछ पावर मिलती है, तो उन कार्यों को करने के लिए हम और ज़्यादा अच्छे से प्रयास करेंगे ताकि जनता की नज़रों में अच्छे खरे उतर सके। हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि भाई हमारे को अगर आपको काम है तो आप हमें हमारे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, हम हमें फ़ोन करेंगे, हम आपके घर पे आके उस समस्या को निपटाने की कोशिश करेंगे। हमारा पिछला निगम पार्षद जो भी रहा, कई लोगों से सुनने को मिला भी, उनकी कई ऐसे लोग हैं हमारे क्षेत्र में जो उनको शकल से पहचानते भी नहीं है भाई ये हमारे पुराने निगम पार्षद है। तो हम पब्लिक को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उनको ऐसा मौका नहीं देंगे, बल्कि बच्चा बच्चा क्षेत्र का जानेगा कि हमारे यहाँ पे पार्षद प्रवीण डोगरा है।
और हमें जनता का पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे। आरडब्ल्यूए का जैसे आपने भी बताया कि आपके पिताजी पहले थे और अभी मौजूदा स्थिति में आप आरडब्ल्यूए में हैं, तो आरडब्ल्यूए और एमसीडी कहीं ना कहीं दोनों ही जनता के लिए, अपनी वार्ड की जो जनता है उसके लिए काम करते हैं। ऐसे में तो आपके लिए कहीं आसान हो जाएगी ये लड़ाई निगम के चुनाव की कि आप उसे जीते, क्योंकि आरडब्ल्यूए में अगर आप मौजूदा में हैं तो आप जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? सर, आरडब्ल्यूए के माध्यम से तो हम काम कर ही रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो काम है, अगर निगम पार्षद बन जाते हैं तो भी काम कोई ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है, वो भी हमारे से मिलजुल के ही है। और सिर्फ ये है कि जो पावर आरडब्ल्यू में रहते हुए हमारे पास नहीं है, अगर हम निगम में आते हैं, हमें वो पावर मिलती है, तो उन कामों को हम और अच्छे से कर पाएंगे और बड़े स्केल पे कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज ये देखी जा रही थी कि पूरी दिल्ली में ये चीज देखी जा रही थी कि लगातार जो दिल्ली की जनता है, जो वोटर्स है, उनका रुझान इस बार बीजेपी से कुछ हट रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी एमसीडी में रही है और विकास क्योंकि जनता को नहीं दिखा है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई होने वाली है इस बार? सर, ये दोनों बीजेपी हो या आम आदमी हो, दोनों ही ए और बी टीम है। ठीक है जी। और हमारे जो कांग्रेस है, ये इतिहास जानता है कि कांग्रेस ने ही हमारे इस पे काम किया है। पिछले 15 साल हमारे दिल्ली में शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर रही, आप जानते हैं उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की, पूरी जनता जानती है। सारे फ्लाईओवर, मेट्रो, जितने भी विकास कार्य हैं वो सब शीला दीक्षित जी के समय में हुए हैं, ये सब उनकी देन है। तो हमारे को तो इनसे, दोनों पार्टियों से कुछ नहीं देना, दोनों एक से बढ़ के झूठ बोलते हैं। अच्छा। झूठे वादे, फ्री का चीजें बांटनी, ये फ्री के अपने घर से थोड़ी नहीं दे रहे हैं। हमारी जैसी जनता जो मेहनत करके कमा रही है, टैक्स भर रही है, उसको ये फ्री में बांट रहे हैं। तो हम तो सत्ता में आते हैं तो हम बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों को रोजगार मिले उस दिशा में काम करेंगे। ये फ्री का बांटने वाला जो काम है ना, जो ये हमारे लोगों को एक मतलब वो ऐसा बना रहे हैं निकम्मा कि वो जिंदगी में कमाए ना, वो फ्री का खाने की उनकी शायद वो रहे। तो हमारा तो शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छे दिशा में काम करने का हमारा एजेंडा रहेगा। दो सवाल आते हैं पवन जी की, एक तो सवाल ये है कि जैसे कांग्रेस की स्थिति इस समय राष्ट्र में, अगर आप देखें पूरे देश में कांग्रेस सिमटती जा रही है, और अगर एमसीडी में भी देखें तो पिछले कुछ कई चुनावों में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो एमसीडी के चुनावों में भी अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में अब दो सवाल यहाँ पर ये आते हैं कि क्या जो दिल्ली प्रदेश की जनता है वो एमसीडी में कांग्रेस को मौका देगी? प्लस आप सादनगर में है तो मैं सादनगर की जनता का रुझान आपसे जानना चाहूंगा। सादनगर की जनता का रुझान पूरा कांग्रेस की साइड है जी। हम लोगों से मिल रहे हैं, पिछले बीजेपी 15 सालों से बैठी हुई है, कोई हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ। जो कार्य कांग्रेस के राज में हुए थे उन कार्यों को ठीक से रिपेयर भी नहीं किया गया। ये दशा हमारे इसकी है और कांग्रेस को पूरा समर्थन मिल रहा है। लोग बड़े हमें आशीर्वाद के साथ बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, तो उससे हमें भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि लोगों में कांग्रेस को लाने की जो है वो बड़ी तमन्ना है कि कांग्रेस को लाया जाए और एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जाए। ऋषि मुदगल जी भी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आप इस लड़ाई में आगे हैं। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं अभी फिलहाल? सर, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे क्षेत्र की नहीं, पूरी दिल्ली की जो समस्या है, हमारी जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने बुजुर्गों को सम्मान के नाम पे एक 2000 की पेंशन दी थी जी, जो कि केजरीवाल जी ने आज वो 2000 की पेंशन बंद कर दी है। उससे क्या होता था, जो बुजुर्ग आज 2000 में मिलते थे, उसकी बेटी आ रही है, बहन आ रही है, या परिवार को खर्चा उसका आ रही है, बीमारी है, तो 2000 रुपये से उसका काम चल जाता था। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने वो 2000 रुपये की पेंशन बंद कर दी है। लेकिन फ्री में काफी चीजें दे रही है सरकार। सर, वो बात ठीक है, दे रही है, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी है, जब बुजुर्ग आदमी घर का अपने बेटे से बोलता है, पापा बेटा मुझे 500 रुपये दियो, तो बेटा बोलता है क्या करना 500 रुपये का, आपको रोटी मिल रही है, सब्जी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, तो वो आदमी बहुत अंदर से परेशान है, अपने घर की बात बाहर बोल नहीं सकता। आज बुजुर्ग आदमी बहुत ज्यादा दुखी है इस बात को लेकर। तो हमारा सबसे पहला काम, जो दिल्ली में हमारी अगर सरकार आती है तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगे हम, और दोबारा जो बुजुर्ग को जो सम्मान जो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया था बुजुर्गों को, दोबारा वो पेंशन बुजुर्गों को चालू कराएंगे। नंबर 1 सबसे पहली बात यह है। और नंबर 2, हमारे क्षेत्र में
जब शीला जी थी तो यहाँ बस चलती थी, जब से ये आए इन लोगों ने हमारी बस बंद कर दी यहाँ से। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सड़कों की हालत भी काफी खराब है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जो क्षेत्रवासी हैं उनका रोष जो है वो बीजेपी की तरफ साफ तौर पर है। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? दरअसल क्या है, इन लोगों ने बिल्डर माफिया किया, बिल्डर पाड़े इन लोगों ने, काम पे ध्यान नहीं दिया, बिल्डरों पे ध्यान दिया इन लोगों ने। और हमारे जो प्रवीण डोगरा जी है वो ऐसे परिवार से है जो समाज सेवी परिवार से है, जिसके घर में 100, 150, 200 कप चाय बनती थी, और वो कप जो थे वो प्रवीण डोगरा जी धोती थी, और जो इनका आदमी है पवन डोगरा जी, वो चाय पिलाते थे और उठाते थे। तो जो आदमी इतने छोटे स्तर से उठे हैं वो जानते हैं कि गरीब की समस्या क्या है, गरीब को इज्जत कैसे देनी है। तो वो पैसे वाले लोग हैं, ये गरीब परिवार से, मीडियम परिवार से, तो इज्जत देना जानते हैं। बड़े आदमी को तो बड़े आदमी की दोस्ती चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा उनमें और इनमें दिन आज जमीन आसमान का फर्क है। हम डोगरा साहब के साथ, जब मेरी 15 साल उम्र थी तब मैं डोगरा साहब के साथ था, और मेरे गुरुजी है, मैं उनको गुरुजी मानता हूँ और वो मुझे बड़ा शिष्य मानते हैं। तो मैं तो उनको बहुत नजदीक से जानता हूँ। ये वो परिवार है जो परिवार समाज की सेवा करना चाहता है, ना कि लोगों को लूट खसूट करना चाहता है। अच्छा, एक चीज अभी पीछे दिनों देखी गई कि दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चीज देखी गई कि टिकटें बेचने का बहुत ज्यादा आरोप लगा कि कई करोड़ों रुपए में टिकटें जो हैं वो बेची गई। तो इस वार्ड का क्या हाल है? क्या कुछ ऐसे आरोप यहाँ के प्रत्याशियों पर लगाए गए? और जो अगर हम प्रदेश की बात करें तो ऐसे में केजरीवाल जी और बीजेपी पर ही आरोप लगे, तो इन पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारी बहन जो इंद्र कौर जी है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी पार्टी में उनका विरोध है। और जो हमारी बहन है आम पार्टी से जो आई है उसका बहुत विरोध है, क्योंकि वो नई आई है, थोड़े दिन पहले, 6 महीने पहले उसको टिकट दी थी। जो आदमी 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से पार्टी जब बढ़ाई थी तब से लगे थे, उन लोगों को टिकट नहीं मिली, तो इनका बहुत ज्यादा विरोध है। हमारी पार्टी ने 10 पैसे भी, ये प्रवीण डोगरा जी बैठी हुई है, दिल्ली में कोई आदमी साबित कर दे कोई कि किसी 10 पैसे टिकट के लिए हो, तो हमारी पार्टी ने फ्री में टिकट दिया है। और इस बार पार्टी ने जो समाज से जुड़े लोग हैं, हटके लोगों को टिकटें दी है, जो समाज से लोग जुड़े रहे उनको टिकटें दी है। राजनीति लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन समाज से जो लोग जुड़े हैं उनको टिकटें दी है। ऋषि जी, आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा, और पवन जी मैं आपसे भी ये चीज पूछूंगा कि अगर एक प्रत्याशी है, अगर वो चुनाव के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए में अगर टिकट खरीद रहा है अपनी, तो सरकार को समझना चाहिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका एक प्रत्याशी से 1 करोड़ 2 करोड़ में टिकट खरीद रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो प्रत्याशी भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो 1 करोड़ 2 करोड़ में टिकट खरीद रहा है तो उसे तो पैसा वापस भी कमाना है ना। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसे वो बिजनेस के लिए आए, व्यापार करने आए, व्यापारी है वो। जैसे कभी हिंदुस्तान में बाहर से कंपनी आती थी व्यापार करने के लिए, वो पहले फ्री में घी बांटा उन्होंने, डालडा की, फिर उन्होंने व्यापार बनाया। तो ये बाहर की कंपनियां हैं, यहाँ पे आ रही हैं और व्यापार कर रही है और पैसा कमा रही चले जा रही है। वो आदमी पैसे देगा, इसे धंधा पैसा कमाना है। हमारे यहाँ किसी वर्कर को फ्री में से कम वर्कर से ज्यादा हो, सब फ्री सेवा कर रहे हैं, फ्री काम कर रहे हैं। कोई आदमी, डोगरा साहब बैठे हुए हैं, ये हमारी बहन जी बैठी हुई डोगरा जी, 10 पैसे कोई आदमी से ले रहा हो, फ्री काम कर रहे हैं। पार्टी, अब उनकी पार्टी पैसे दे आ रहे हैं, 1-1.5 करोड़ दे रहे हैं, यहाँ लोगों में खर्च भी कर रहे हैं 20-30-50 लाख रुपए रात दिन, कह रहे वहां पैसा बांट रहे हैं, वहां दारू बांट रहे हैं। ना तो हमारी पार्टी में दारू बांट सकती, ना हमारी पार्टी पैसा बांट सकती। हम तो लोग जिताएंगे तो लोगों की सेवा कर सकते हैं हम लोग, ये हम गारंटी ले सकते हैं। पवन जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इनका तो जन्म ही भ्रष्टाचार से और गलत बातों से हुआ है जी। अन्ना आंदोलन के साथ ये जुड़े केजरीवाल जी, उनके नाम को लेके आगे सत्ता में आए और बड़े ईमानदार बनते रहे। हमारी पार्टी ईमानदार है। जो आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लाएगा वो जनता की सेवा करेगा? वो तो पहले जनता का खून चूसेगा, अपने पैसे बराबर करेगा, उसके बाद कहीं विकास की सोचेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने हमें, हमारे कार्य को देखते हुए हमारे ऊपर विश्वास जिता के हमें टिकट दिया और पूरी जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। और हम भी अपनी पार्टी को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जीत के आएंगे, बड़ी ईमानदारी से काम करके अपनी पार्टी के नाम को आगे बढ़ाएंगे। ये इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इस चर्चा को अब आखिरी छोर पर ले चलते हैं। मैं आप तीनों से ही जानना चाहूँगा कि साथ में हमारे एक वार्ड से एक मेंबर और मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि कैसे इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, इस देश की जो इस क्षेत्र की जो जनता है, उनकी सेवा कैसे करेंगे
और उनकी जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए क्या एक्शन प्लान मौजूद है और क्या बड़ी वो वादे हैं जिनको लेके आप आगे आए हैं और उन्हें पूरा करेंगे? हमने क्या बढ़ाया है, जितनी भी एसोसिएशन बनी हमारे यहाँ पे, हम उनके हर महीने उनके दफ्तर में जाएंगे, वही मीटिंग करेंगे और वहीं पे बैठ के जो समस्या हुई वहीं हल करेंगे, ना कि यहाँ उन्हें बुलाएंगे। अच्छा। पहले क्या होता है कि वो मिलते नहीं है, पब्लिक आती है, पार्षद जी मिल नहीं पाती या विधायक जी मिल नहीं पाते, यहाँ बड़ी शिकायत लोगों की। तो हमने सिस्टम उल्टा बनाया है, वो हमारे दरवाजे पे नहीं आएंगे, हम उनके दरवाजे पे जाएंगे। जितनी भी एसोसिएशन है उनसे टाइम रखेंगे, भाई हफ्ते में इस दिन तुम्हारे यहाँ बैठना है, वहाँ बैठेंगे, उनकी समस्या में बैठ कर दूर करेंगे। जी प्रवीण जी, क्षेत्र की जनता की सेवा किस प्रकार करने वाली हैं आप? हम बड़े वादे तो नहीं करते हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी उनकी समस्या होगी, जब भी आज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बुजुर्गों का कहना है कि हर किसी का बच्चा जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो कुछ बुजुर्गों का कहना है कि जैसे हमें बच्चे तंग करते हैं या पड़ोसी तंग करते हैं, तो उसके लिए एक पुलिस की जांच होनी चाहिए कि यहाँ जो बुजुर्ग रह रहा है उसका मान सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि जो मतलब बुजुर्ग लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है उन्हें लगवाने की कोशिश करेंगे, और जो बुजुर्गों का मान सम्मान उनको नहीं मिल रहा है वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। पवन जी, क्या मुख्य वो वादे हैं या क्या कैसे आप इस क्षेत्र की जो जनता है उसकी सेवा करेंगे अगर आप इस चुनाव को जीत लेते हैं तो? सर वादा तो हमने जनता से ना कोई किया है और ना करेंगे जी। हमारे एमसीडी के अंदर हमारे अधिकार क्षेत्र में जो काम आएंगे उन कामों के लिए हम जनता के साथ, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ऋषि मुदगिल जी ने बताया कि हमारी जितने क्षेत्र की एसोसिएशन और संस्थाएं काम कर रही हैं उनको क्षेत्र के जो भी समस्याएं उनको अच्छा ज्ञान होता है, तो हम उनके साथ मिलके हमने डिसाइड किया कि महीने में 15 दिन में हम उनके साथ मीटिंग करा करेंगे, जो भी उनकी समस्या है वो सुनेंगे और जो भी हमारे से जितना हो सके उस समस्या को निपटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी चलिए, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे हर पार्टी में क्या होता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं एक चुनाव को जिताने में, अपने नेता का प्रचार करने में, अपने नेता की पहुंच बनाने में, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब चुनाव खत्म हो जाता है, एक प्रत्याशी जीत जाता है, तो जो कार्यकर्ता होता है उन्हें कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता के बारे में सोचती है। अगर कार्यकर्ता को अगर रोजी रोटी किसी ने दी तो कांग्रेस ने दी है जी। राशन की दुकानें दी, मिट्टी तेल डिपो दिए, काफी ऐसा वर्कर कोई कांग्रेस का नहीं था जो भूखा रहता था जी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, एक भी वर्कर ऐसा ले आओ किसी को इन्होंने रोजी रोटी दी है तो सिंगल आदमी ले आओ पूरी दिल्ली के अंदर। तो कांग्रेस की सोच एक बहुत बड़ी सोच है। कांग्रेस की सोच ये है कि जो छोटे छोटा हमारा वर्कर है हम उसका ध्यान रखें और छोटे से छोटा आदमी हमारे क्षेत्र में रहता है उसका ध्यान रखें। इसे कांग्रेस पार्टी की वो है जो वर्कर के बारे में सोचती है। हमारा वर्कर ना पहले भूखा था, ना आज भूखा, ना कल भूखा रहेगा, क्योंकि हमारे जो नेता है वो वर्कर से मिलते हैं, मीटिंगें करते हैं और समय समय पे उनका ध्यान रखते हैं। चलिए प्रवीण जी, मैं आपसे एक आखिरी चीज बोलूंगा कि जैसा कि क्षेत्रवासियों का कहना है कि जो इंदर कौर जी थी वो 5 साल गायब रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जो जनता है उनसे वादा कीजिए कि आप अगर ये चुनाव जीतती हैं तो आप गायब नहीं होंगी और जो क्षेत्र की जनता है उनकी सेवा के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और जो भी उनकी परेशानियां हैं आप उन्हें दूर करेंगी। जी हाँ जी, मैं जनता से वादा करती हूँ कि अगर आप जनता मुझे अपना समर्थन देती है और अगर हम विजयी होते हैं तो हम इंदर कौर की तरह नहीं करेंगे कि उन्होंने 5 साल में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है। अगर हमें कोई फोन करेगा किसी समस्या को लेके कि हमारे को ये काम है, तो हम वहां पे जाके, उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, हम उनके घर जाके उनकी समस्या सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद थे और आप कांग्रेस की प्रत्याशी हमारे साथ इस खास चर्चा में भी मौजूद थी। हमने बहुत सी जो मुद्दे थे, जो पिछले प्रत्याशी थे उनके बारे में भी बात की, जो इस क्षेत्र के मुद्दे थे उनके बारे में भी बात की। बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। तो देखना ये होगा कि 4 तारीख को वोटिंग है और 7 तारीख को नतीजे आते हैं। इस क्षेत्र की जनता जो है वो प्रवीण डोगरा जी पर अपना कितना विश्वास दिखाती है और इन्हें कितने कैसे विजयी बनाती है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए खबरदार। और आपकी अपनी क्षेत्र के इन प्रत्याशी के बारे में क्या कुछ कहना है, अगर आपको इनसे कुछ कहना है, कोई संदेश देना है,
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।